दोस्तों ये है पावर कॉन्ट्रैक्टर। इसके पीछे कॉइल है। कॉइल कैसे मालूम पड़ेगा? देखो A1 A2 A1 A2 A2 A1 A2 फेस A1 तुम्हारा फेस हो गया, A2 तुम्हारा न्यूट्रल हो गया। दोस्तों और मैं यही बताने वाला हूँ कि समझो कॉन्ट्रैक्टर AC में भी आता है कॉइल, DC का भी कॉइल आता है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल AC है और कैसे मालूम पड़ेगा ये DC है? देखो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 230 वोल्ट, 415 वोल्ट, ये कॉइल हो गया, कॉन्डक्टर का कॉइल हो गया। ठीक है, एक कॉन्डक्टर का कॉइल हो गया। अगर कोई भी कॉइल हो गया, समझो 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, 230 वोल्ट हो गया, 415 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी कॉइल में अगर HZ लिखा हुआ है, HZ, तो समझ जाना चाहिए वो AC है। ठीक है, देखो कोई भी कॉन्टैक्टर के कॉइल में मेन कॉइल है, अगर कॉइल अगर समझो DC की जगह AC सप्लाई अगर मिल गया तो कॉइल फट से उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये देखो लिखा हुआ है HZ लिखा हुआ है। AC का कॉइल का यही पहचान है कि अगर HZ लिखा रहेगा तो समझ जाना चाहिए ये कॉन्टैक्टर का कॉइल AC है। और दूसरी बात, यह है पावर कॉन्टैक्टर। ठीक है, ये पावर कॉन्टैक्टर है। अभी ये कॉन्टैक्टर के ऊपर कवर नहीं है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा मेरा कॉन्टैक्टर कितना एम्पियर का है, कितना HP का है? ये चीज़ मेन चीज़ है, क्योंकि देखो कॉन्टैक्टर के HP हिसाब से और एम्पियर के हिसाब से अगर इसमें डिसबैलेंस हो गया तो कॉन्टैक्टर जलने का चांस रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। अगर कवर नहीं है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कितना एम्पियर का पावर कॉन्टैक्टर है? ये देखो इस पे लिखा हुआ है AMNX 12, ये क्या हो गया? एम्पियर है, यानी कि 12 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। ठीक है, अभी उसके पीछे आगे लिखा हुआ है 3 HP। ठीक है, 3 HP लिखा हुआ है, आगे किलोवाट लिखा हुआ है। ठीक है, 415 वोल्ट 12 एम्पियर, 500 वोल्ट 12 एम्पियर, यानी 415 वोल्ट सप्लाई देंगे तो 12 एम्पियर वो भी बनेगा, कैपेसिटी इसका है 12 एम्पियर कैपेसिटी है। और 500 वोल्ट सप्लाई देंगे तो भी 12 एम्पियर कैपेसिटी है। अभी एक कॉन्टैक्टर का कैपेसिटी कितना है? 12 एम्पियर। देखो ऊपर का जो कवर रहता है ना, उस पर एम्पियर लिखा रहता है, यही लिखा रहेगा AMNX 12। तो अगर कवर नहीं है तो वो कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कितना एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ का जो नेम प्लेट है सीधा यही पढ़ लेना चाहिए कि ये AMNX जो 12 लिखा है ना, ये मेन है, यही 12 एम्पियर का पावर कॉन्टैक्टर है। ठीक है, और ये है उस ऊपर एक एडम ब्लॉक, ये देखो एडम ब्लॉक है, ये एडम ब्लॉक, ये इसके ऊपर ऐसा फिटिंग होता है। ठीक है, जब फिटिंग होता है, जब कॉन्टैक्टर को कॉइल में सप्लाई मिलेगा तो ये नोब अंदर जाता है, जब अंदर जाएगा तो ये आउटपुट सप्लाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। कॉन्टैक्टर ऑन है ऑफ है कैसे मालूम पड़ेगा? जब उस बटन को हम प्रेस करेंगे तो जब ऑन होएगा ना तो ये नोब पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। जब पीछे चला जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि कॉन्टैक्टर ऑन है। और देखो इसमें लिखा हुआ है L1 L2 L3। देखो L1 L2 L3, ये 12 एम्पियर कैपेसिटी इसका है, लेकिन 13-14 लिखा है, इसका कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए नहीं है, ये खाली कॉन्टैक्टर को नॉर्मल मतलब होल्ड के लिए है, होल्ड के लिए है। और 12 एम्पियर कैपेसिटी इनपुट L1 L2 L3 इनपुट हो गया, ये आउटपुट T1 T2 T3 है। ठीक है, अगर गलती से वायर अगर कनेक्शन लोड का 13 नंबर में लगा दिया तो ये टर्मिनल जो दिखा है येनो का ना, ये जल जाएगा, क्योंकि ये 12 एम्पियर कैपेसिटी इसका नहीं है। जहाँ पे L1 L2 L3 लिखा हुआ है इसका कैपेसिटी है 12 एम्पियर का। ठीक है, और ये रिले है, ये ओवरऑल रिले है। ठीक है, ये रिले कॉन्टैक्टर के पीछे ऐसा फिटिंग होता है। ठीक है, अगर गलती से इसमें कनेक्शन हो गया, ये पॉइंट इसमें चला गया तो ये टर्मिनल जल जाएगा, ये येनो कॉन्टैक्ट जल जाएगा, क्योंकि 12 एम्पियर कैपेसिटी इसका नहीं है। 12 एम्पियर कैपेसिटी T1 T2 T3 का, यानी आर फेस वाई फेस बी फेस इसी कैपेसिटी है।
और ये रिले है, ठीक है। रिले है, कॉन्टैक्टर का आउटपुट इसमें आएगा, तो ये आउटपुट जो निकलेगा मोटर के कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसका सेटिंग है रिले का 6 एम्पियर से 10 एम्पियर इसका कैपेसिटी है, 6 एम्पियर से 10 एम्पियर तक कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा अगर लोड आएगा अगर पावर फ्लो इससे ज़्यादा होएगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा। जब ट्रिप हो जाएगा यहाँ से जो कॉन्टेक्ट है ना एनसी है, तो ये NO हो जाएगा। जब NO हो जाएगा ये कॉन्टैक्टर फट से ऑफ हो जाएगा, ठीक है।